सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयं पठामः। आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण उपविषय को देखेंगे। हमें व्याकरण उपविषय भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें पुस्तक का ज्ञान होना। ठीक है, सबसे पहले हमें जब भी हम देखते हैं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें हमें ग्रामर का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, हिंदी पढ़ते हैं उसमें भी व्याकरण का ज्ञान भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत में तो हमें आधा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण के अंतर्गत ही हमें पुस्तकीय ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, अभी हमने 2 पार्ट पढ़े तो उनमें जितने भी पीछे के क्वेश्चन आपने देखा सारे व्याकरण से ही संबंधित थे। संधि, समास, प्रत्यय, धातु, इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे थे। उस सारे किससे संबंधित हैं, व्याकरण से ही संबंधित हैं। तो आज से हम व्याकरण टॉपिक शुरू करेंगे। व्याकरण में टॉपिक हमारा पहला है वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा ये वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। अब हम लोग तो 8th 7 से मैंने आपको बताया है कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ण कैसे आते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। इस तरीके के हमारे पास हमने ये तालिका भी बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं थे, इससे पहले नए बच्चे हैं बहुत सारे जिन्होंने नहीं पढ़ा, 9th में भी समझाया मैंने, है ना, 9th में भी हमने इनको पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। वर्ण क्या हो गया हमारा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, अ क्या है, एक वर्ण है, क क्या है, वर्ण है, ख क्या है, वर्ण है, ये सारे क्या है हमारे वर्ण है। अब इन वर्णों का उच्चारण स्थान, किनसे यह उच्चारण किया जाता है, किनसे यह बोला जाता है, क्या उच्चारण स्थान है, वो भी हमें जानना है। वर्ग क्या होते हैं, वर्ग भी जानना है। 5 वर्ग बताए हैं आपको, पहले भी बताया मैंने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 हमारे संस्कृत में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, इन वर्गों के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और उच्चारण स्थान क्या है, अब इन वर्गों के अंतर्गत जो वर्ण आए उनका उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से यह निकलते हैं, किस जगह से यह कहाँ हमारी जीभ स्पर्श करती है, कौन सा उच्चारण स्थान हमारा आता है। तो हम इसको देखेंगे आज। सबसे पहले वर्णों के उच्चारण करते समय, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, चाहे क बोलो, चाहे ख बोलो, चाहे अ बोलो, ठीक है, करते समय हमारी जीभ, जो हमारी जीवा होती है, वो किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है, अर्थात छूती है। ठीक है, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीवा क्या करती है, किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। वर्णों के इस उच्चारण को वर्ण उच्चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ण उच्चारण के जो वर्ण निकलते हैं हमारे, और जो जहाँ से उच्चारण होता है उसको ही हम वर्ण उच्चारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ण उच्चारण के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जैसे कंठ है, उसको हम क्या जानेंगे, उच्चारण स्थान के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, इत्यादि हमारे ये उच्चारण स्थान हैं, उनको हम क्या जानेंगे, उस वर्ण का उच्चारण स्थान के नाम से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है, मैंने जैसे हम लोग सूत्र के अनुसार पढ़ते हैं, अष्टम कक्षा से पढ़ाते आ रही हूँ और सूत्र के अनुसार आपको समझाया भी गया। ठीक है, तो जब हमें सूत्र याद है व्याकरण में तो हमें सारा याद हो जाता है, वर्ण भी याद हो जाएंगे और उच्चारण स्थान भी याद हो जाएंगे एक सूत्र के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहला मैंने बताया आपको, जैसे सबसे पहले सूत्र है हमारा अकूह विसर्जनीय। सॉरी, सबसे पहला जो सूत्र है हमारा वो है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अकूह, हमने देखना है कि वर्ण क्या है। वर्ण मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, अ ख क जो भी है हमारे, ये क्या है, वर्ण है। अब देखो, अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ, आ और कु का अर्थ हो गया हमारा क वर्ग। आया समझ में, कु का अर्थ क्या हो गया, क वर्ग, जिसमें क वर्ग में क्या क्या आते हैं हमारे, क ख ग घ अंग, इतने ये वर्ण हो गए हमारे कु अर्थात क वर्ग में। ह लिख दिया हमने यहाँ। विसर्जनीयानाम अर्थात विसर्ग, अर्थात क्या हुआ, विसर्ग।
ठीक है। तो इतने का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, हमारा कंठ है। हमने एक सूत्र के द्वारा याद कर लिया, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो हमें याद हो गया कि कंठ के द्वारा किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। अ का मतलब आप अ भी लगा लीजिए और आ भी लगा लीजिए, दोनों दोनों दीर्घ भी हो जाएगा उसका, ठीक है। और आ, को का अर्थ ले लीजिए, क वर्ग हो गया। ह और विसर्ग, ठीक है, विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात कंठ के द्वारा इन वर्णों का क्या होता है, उच्चारण होता है। अ आ क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग, ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण का स्थान क्या है, हमारा कंठ अर्थात कंठ है। आया समझ में। दूसरा सूत्र है हमारा इचु यशानाम तालु। ई भी ले लीजिए, और छोटी ई और बड़ी ई दोनों होगी। चू का मतलब, जैसे हमने कू का मतलब समझा क वर्ग, चू का मतलब चौ वर्ग। चौ वर्ग में कितने वर्ण आए, चौ, छ, झ, झ, य। और यशानाम, यशानाम य भी ले लीजिए और श भी ले लीजिए, ठीक है। यशानाम तालु, तालु के द्वारा इन वर्णों का क्या होता है, हमारा उच्चारण होता है। ई चौ, चौ वर्ग में चौ, छ, ज, झ, य। और य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा तालु है अर्थात तालव्य। अगला है ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु, री आ गया, छोटा री और इसका दीर्घ री। टू का अर्थ हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में कितने वर्ण आए हमारे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा और र और श, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, हमारा मूर्धा अर्थात मूर्धन्य, ठीक हो गया, मूर्धन्य। अब देख लीजिए, जहाँ जहाँ हमारे 100 300 होते हैं, हमारे कौन कौन से, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार। तो तालव्य शकार में कौन सा आएगा, ये जो तालव्य श आएगा वो तालु में आ जाएगा। जो तालु के साथ उच्चारण स्थान हम करते हैं वो क्या हो जाएगा, तालव्य श कहाँ आएगा, तालु में। और मूर्धन्य श कहाँ आ जाएगा, मूर्धन्य श जहाँ से हमारा उच्चारण होता है मूर्धा में, ठीक हो गया। अब चौथा है हमारा ऋतु लशानाम दंताः। ऋतु, री हो गया और तू अर्थात तो वर्ग हो गया, तो, थो, द, ध, न, ये हमारे किस में आते हैं, तो वर्ग में। और लौ और शौ, ये कौन सा सकार है हमारा, दंत्य सकार, वो किस में आ जाएगा, दंत्य सकार में ही आएगा, दंत में आ जाएगा। यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत। फिर है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उ का लघु और दीर्घ दोनों आ गया। पू का अर्थ हो गया प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और जो ये पद्यमानीय नाम है, ये इसका चिन्ह है, ये हमारे व्याकरणिक का एक आधार है, ठीक है। उपपद्यमानीय नाम जिसके लिए कहा गया है। और आ गया हमारा प और फ, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य, ठीक है। उ, प, प, फ, ब, भ, म। आप अच्छी तरीके से एक बार इनका उच्चारण स्थान करोगे, इनको उच्चारण लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी ध्वनि निकल रही है और उच्चारण स्थान क्या माना जा रहा है, ठीक है। फिर है यम गणनामानाम नासिका। यम गणनामानाम नासिका, य और म, अंग, ण और न, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हमारा नासिका से, अर्थात जिसको हम नासिक्य कहते हैं, ठीक है। अगला वकारस्य दंतो ओष्ठम, व, वकारस्य अर्थात व, ये हमारा जो उच्चारण स्थान है वो दंत भी है और ओष्ठ भी है, दंतोष्ठई कहते हैं इसे। वो को हम दंत से भी लेते हैं और ओष्ठ से भी लेते हैं ना। वो में हमारे दांत को भी स्पर्श कर रही है जीवा, वो, और ओष्ठ को भी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अगला एदई ततो कंठ तालु। ए और आई के लिए कहा गया है, ये भी हमारे कंठ और तालु के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं, आई, ए और आई, ठीक है। ए दतौ कंठ तालु। फिर है ओ दतौ कंठोष्टम। ओ और औ, कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं, ओ और
अवकंठ के द्वारा भी और ओष्ठ के द्वारा भी। फिर है जीवामूलीयस्य, जीवामूलम, क और ख जीव की जड़ है। क और ख को हम क्या मानते हैं? जीव की जड़ को मानते हैं। तो हमने देखना क्या है, जो हमारे लिए मुख्य है वो क्या है? हमारे वर्ग आते हैं हमारे पेपरों में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? इन 5 वर्ग को हमें जरूरी से याद करना है। ये जो नीचे के पढ़ा है आपको, ये कभी कभी पूछ लेता है, नासिका वाला भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ग हैं और उच्चारण स्थान है वो 5 है। मैंने वर्ग बताया आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, जो हमें उच्चारण स्थान के लिए पूछे जाते हैं। जैसे हमको पूछ लिया, आपने नाउन का पेपर दिया होगा या पेपर आपने दिए होंगे, तो उसमें आपको उच्चारण स्थान क्या पूछा है? जैसे हमें पूछा है च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, या ट वर्ग का उच्चारण स्थान लिखिए, या इसका सूत्र बताइए। तो हमें 5 वर्ग क्या है, या क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, ख वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, च वर्ग में कितने आते हैं, प वर्ग, इस तरीके से हमें उच्चारण स्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं इसमें। वर्ग उच्चारण स्थान आज हम रिपीट कर लेंगे घर में एक बार और लिखेंगे व्याकरण की कॉपी में। शुरुआत हमने यहाँ से की है, तो हम इसे अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना। अस्तु। नमो नमः। धन्यवादः।